हेलो भाई, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम्स में। ठीक है भाई, आज हम लोग समझने वाले हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस तो जन्म से ही लगा होता है, मतलब अगर इसको हटाएंगे तो इसकी मीनिंग डैमेज हो जाएगी। लेकिन ऐसे नाउन हमेशा कैसे होते हैं मेरे भाई? ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन में ही काउंट किए जाते हैं और इनके साथ लगे हुए इस एस या ईएस को हटाया नहीं जाएगा। अगर ये एस या ईएस हटा लिया जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका मीनिंग डैमेज हो जाएगा। तो आइए अब समझने का काम करते हैं वो कौन कौन से नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं और उनके लास्ट में लगे हुए एस या ईएस को हटाया नहीं जा सकता है। तो पहली नंबर पे हम लोग बात करेंगे, तो आप लिखिएगा नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखेंगे आप? नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखिएगा जल्दी से, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इनमें अगर हम लोग बात कर लें नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, तो एक बहुत अच्छा होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं मेरे भाई, क्या? प्लायर्स। प्लायर्स क्या होता है? अब देखने का काम करें, इस प्रकार से कोई चीज़ ये बनी हुई है, ठीक है, और ये ऐसे करके बना हुआ, ये ऐसे करके बना हुआ और इधर ये बिल्कुल एकदम यूं बना हुआ, प्लायर्स। तो कोई चीज़ काटने वाली चीज़ या सीजर्स इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए दो एस्पेक्ट हैं, एक इधर का ये अलग है और इधर का ये अलग है। तो एक और एक कितने हो गए? दो हो गए। तो इसी वजह से इसको प्लूरल में हम लोग काउंट करते हैं मेरे भाई। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई भाई? जल्दी बताएगा। तो आई होप कि इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। एक नेक्स्ट आपका चलता है जिसको कहने का काम किया जाता है सीजर्स। सीजर्स भी कैंची होता है। कैंची के दो पहलू होते हैं, एक ऊपर का साइड, एक नीचे का साइड। जब आप उसे बनाएंगे तो सीजर्स में दो ही पार्ट निकल करके आते हैं और इसे सीजर कहना तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि सीजर्स ये होता ही होता है। ठीक है, तो सीजर्स होता है, इसी वजह से इसको सीजर्स ही पढ़ते हैं। जैसे एक शब्द होता है आपका स्पेक्टेकल। क्या होता है मेरे भाई? स्पेक्टेकल। तो स्पेक्टेकल नहीं होता, एक्चुअल में स्पेक्टेकल्स होता है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं यूं करके यूं बना लूं या मैं ऐसे करके नहीं, मैं ऐसे करके बनाना चाहता हूं मेरे भाई, देखिएगा जरा, ऐसे करके अगर ये बना लिया तो चश्मा हो गया? नहीं हो गया? बिल्कुल एकदम। जब ये चश्मा हो गया तो इसके दो पार्ट हो गए, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड है, दो हिस्सों से मिलकर के चश्मा बना हुआ है। एक चश्मे का ये अगर आप निकाल लेंगे तो वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो इसी वजह से इसको स्पेक्टेकल नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। भाई इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो आई होप कि इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक इसी प्रकार से एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं पिंसर्स। क्या कहने का काम करते हैं? पिंसर्स। ठीक है, तो पिंसर्स का मतलब होता है संसी वगैरह जो चीज़ होती है पकड़ने वाली, कोई गर्म चीज़, तो उसको पिंसर्स बोलते हैं। तो ये भी हमेशा कैसे रहेगी? आपकी प्लूरल में ही रहेगी। एक चीज़ होता है इसको कहने का काम करते हैं टंग्स। टंग्स मीन्स आप जानते होंगे कि चिमटा होता है। ठीक है, एक और जैसे हम कह सकते हैं सन ग्लासेस। कहते हैं नहीं कहते सन ग्लासेस? तो सन ग्लासेस भी क्या? धूप के चश्मे। तो धूप के चश्मे वो हमेशा डबल में ही काउंट किए जाते हैं। इतनी बात भाई समझ में आ गई। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं साहब बिल्कुल नेम ऑफ ड्रेसेस। नेम्स ऑफ ड्रेसेस। ड्रेसेस के जो नेम्स होते हैं वो भी हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं। कैसे? आइए बात करते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने कहूँ जीन्स, तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया जीन्स तो जीन्स ही होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपके सामने ये लिख दूं, मैंने आपके सामने लिखा है क्या मेरे भाई? पैंट्स। ठीक है, तो पैंट्स, आप मुझे बताइए ये चीज़ पैंट होती है कि पैंट्स होती है? जी भाई जल्दी से बताएगा, ये चीज़ पैंट होती है कि पैंट्स होती है? तो एक पहलू नहीं, आप जब पैंट पहनेंगे तो इस प्रकार से ये चीज़ इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से बनती है। तो इसका इधर से एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, तो एक और एक मिलाकर के दो हो गए, यानी कि दो पार्ट से मिलकर के पैंट्स बनती है। तो इसी प्रकार पैंट कहना सही है, लेकिन पैंट्स कहना सही नहीं है। अगर तीसरे की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग पहनते हैं, इसको कहने का काम करते हैं लोअर। क्या वो लोअर होता है क्या लोअर्स होता है? तो आप बोलेंगे सरकार बिल्कुल ये तो बात सही है कि लोअर्स जो होता है वो भी तो इसी फॉर्म में है, यानी कि लोअर कहना क्या है? गलत है। और क्या ये कहना सही है यहाँ पर मेरे भाई? तो लोअर्स कहना सही है। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से बहुत से आपके नाउन्स और भी हो सकते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं नेम्स ऑफ ड्रेसेस में। बात समझ में भाई इतनी आ गई है? अगर अब हम बात करें तो एक चीज़ और चलती है जिसको हम लोग कहते हैं नेम्स ऑफ ऐसी सीरीज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेम्स ऑफ ऐसी सीरीज। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूँ, मैंने लिखा ईयर रिंग। तो क्या ईयर रिंग होता है क्या? ईयर रिंग का मतलब होता है कान में पहनने वाली जो रिंग्स होती है छोटी छोटी, उनको बोलते हैं ईयर रिंग। तो आप बोलेंगे साहब ये तो बात बिल्कुल सही हुई कि एक कान में रिंग पहनने का कोई मतलब नहीं बनता है।
आप पहनेंगे तो दोनों कान में पहनेंगे, जब दोनों कानों में पहनेंगे तो वो चीज़ हमेशा प्लूरल होती है, तो उसको ईयर रिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं मेरे भाई, ईयर रिंग्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई है? आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। एक शब्द होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं बेंगल्स। बेंगल्स मीन्स होता है कंगन। कंगन क्या एक हाथ में पहना जाता है कि दोनों हाथों में? तो आप बोलेंगे सरकार ये तो बात बिल्कुल ही सही है, दोनों हाथों में पहना जाएगा। जब दोनों हाथों में पहना जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, बेंगल्स ही बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? जल्दी से बताएगा। एक चीज होती है जैसे शूज, क्या होती है मेरे भाई, शूज होती है। तो शूज कैसे होंगे? शूज क्या आप एक पैर में थोड़ी पहनेंगे, आप तो दोनों पैरों में जब पहनेंगे तभी ठीक ठाक एकदम सख्त लौंडे लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से शूज को दोनों पैरों में पहनना चाहिए, तभी वो एक मीनिंग क्रिएट करेंगे। तो इसी वजह से शूज को शू नहीं रखते हैं, इसीलिए शूज को क्या कर देंगे मेरे भाई, शूज ही रखते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई भैया है? जल्दी बताएगा। तो आई होप कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो एक चीज और होती है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं, स्लीपर। स्लीपर जो आप पैर में पहनते हैं। एक बात मुझे बताइए मेरे लाल, क्या पैर में एक चप्पल पहनते हैं तब सेंस क्रिएट होता है, या पैर में दोनों चप्पलें पहनेंगे तब आप एकदम से अच्छे इंसान लगेंगे? तो आप बोलेंगे साहब ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि जब दोनों चप्पल पहनेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। जब दोनों पहनेंगे तो इसका मतलब स्लीपर नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए फिर उसे कहना चाहिए स्लीपर्स। बात समझ में आ गई है? एक शब्द इसी प्रकार होता है, हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, सैंडल। जो लोग बद्दी वाली चप्पल पहनते हैं पीछे से, सैंडल, ठीक है। तो क्या सैंडल वो होता है? नहीं होता है। एक पैर में नहीं, दोनों में पहनेंगे तभी वो अच्छी भी लगेगी। तो इसका मतलब सैंडल नहीं, क्या होता है मेरे भाई, सैंडल्स होता है। आई थिंक ये बात आपके समझ आ गई होगी मेरे भाई। जल्दी से बताएगा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो आप बोलेंगे साहब ये बात तो बिल्कुल हमारे समझ में आ गई। इसी प्रकार से एक शब्द और चलता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं, सॉक्स। मोजे एक पैर में पहनने का कोई सेंस नहीं है जब तक आप दोनों में ना पहन लें, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से लोग कहते हैं हेडफोन और ईयरफोन। तो ईयरफोन नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है, एक कान में लगाएंगे भैया कोई सेंस नहीं बनेगा, दोनों में लगाएंगे, इसका मतलब ईयरफोन्स होगा, वो चीज ईयरफोन्स होगा। ये बात समझ में आ गई? ईयरफोन नहीं होगा, ठीक है। तो भाई इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो आई होप कि इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला अब तो, ठीक है। अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं अब ये चीज कि कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस लगे होने के बावजूद भी वो हमेशा हमेशा सिंगुलर की तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है। किसकी तरीके से मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सिंगुलर की तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है। कुछ नाउन अब ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस लगा होता है, लेकिन वो होते कैसे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं और उनके लास्ट से एस या ईएस को मेरे भाई हटाया नहीं जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें तो नेम्स ऑफ स्पोर्ट या नेम्स ऑफ गेम्स, किसका? नेम्स ऑफ गेम्स, ठीक है। तो गेम्स के जो नेम्स हैं उनमें देखिएगा, जैसे कि अगर हम आपके सामने यही बात कर दें तो एक गेम होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं विलियार्ड्स। तो विलियार्ड नहीं होता है, वो क्या होता है मेरे भाई, विलियार्ड्स होता है, लेकिन इसको प्लूरल नहीं माना जाता, ये हमेशा सिंगुलर की ही तरीके से काम करता है। ये बात आपके समझ में आ गई है? हमेशा सिंगुलर की तरीके से ही काम करता है। दूसरे में अगर हम देखें तो एक शब्द होता है कार्ड्स। कार्ड्स मीन्स ताश का खेल जो होता है, या हम कह सकते हैं मार्बल्स। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब होता है कंचे वगैरह का खेल। तो इस तरीके से जितने भी आपके गेम्स के नेम हैं इनमें एस तो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कैसे मेरे भाई, फिर भी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई भैया है? जल्दी से बताएगा। अब अगर हम बात करें तो नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट में क्या होता है मेरे भाई, देखने का काम करें। जैसे कि हम लोग बात कर लें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपने लास्ट में एस देखा, लेकिन फिर भी ये कैसा है, सिंगुलर है। अगर हम ऐसे ही बात कर लें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में लास्ट में एस है, लेकिन क्या है, सिंगुलर है। ऐसे ही हम अगर बात करें स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स में लास्ट में एस है, लेकिन फिर भी क्या है, सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स की आप बात कर लें, लास्ट में एस है, लेकिन फिर भी क्या है, सिंगुलर की ही तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का लगाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगले की अगर बात करें तो एक होता है नेम्स ऑफ डिजीजेस। किसका होता है मेरे भाई, नेम्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है।
देखिएगा जरा, नेम्स ऑफ डिजीजेस में क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो एक आपका चलता है मम्स, ये आपने सुना है, मम्स का मतलब मुहासे वगैरह जो चीज़ यहाँ पे निकल आते हैं मम्स होता है। एक आपने सुना होगा जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं मीजल्स, ठीक है, मीजल्स होता है। एक आपका होता है रिकेट्स, ये तो आपने कई बार सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है रिकेट्स। तो रिकेट्स, मीजल्स, मम्स, ये सभी आपके डिजीजेस के नेम है, ठीक है भाई, ये सभी डिजीजेस के नेम हैं। और ये हमेशा, ये सभी के सभी कैसे काम करते हैं मेरे भाई, एज अ सिंगुलर। कैसे काम करते हैं, तो एज अ सिंगुलर काम करेंगे, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज भी किया जाता है, ठीक है भाई। तो आगे चल के अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।